उसके बगैर नहीं रह सकता, शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर। अगर हमारी शादी ना हो तो बड़े लोगों की जान जाएगी। मंगनी माय फुट। इस ड्रामा सीरियल में फरहाद की मुलाकात बिल-आखिर सरमंटो से होती है। फरहाद सरमंटो से दरख्वास्त करता है कि वो जल्द अज जल्द उसकी और मीमल की शादी करवा दें। इसी दौरान फरहाद मीमल के होने वाले मनगीत्र को कत्ल कर देता है। फरहाद पप्पू सरिया के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और मीमल को भगाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगा। आने वाले एक साथ में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अफरा का बाप इस बार दर बद्र की ठोकरें खाते हुए पुलिस स्टेशन से निकल आता है। उसे इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि इंसाफ पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलना है, न हकीकत में मिलता है और न ही ड्रामों में। अगर मिलता है तो सिर्फ पैसे वालों को ही मिलता है। वो यहाँ खाली हाथ पहुंच जाता है। आने वाले वक्त में अफरा फरहाद के पास ही मिलेगी और सारा सच फरहाद ही बताएगा। दूसरी जानिब मीमल की मंगनी होने जा रही होती है। जब ये बात फरहाद को पता चलती है तो वो फौरन सरमंटो के घर पहुंच जाता है, जहां सरमंटो गाड़ी से नीचे उतर रही होती है। फरहाद उसका पीछा कर रहा होता है। सरमंटो की नज़र इस बार फरहाद पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि फरहाद आखिर उसके पीछे क्या करने आया है। फरहाद नीचे उतरकर सरमंटो को सलाम करता है और कहता है, जी कैसे हैं आप? आ जाएं, अंदर बैठते हैं, चाय पीते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर फरहाद सरमंटो के सामने सारी हकीकत और सच सामने ले आता है। वो कहता है कि मैं मीमल के बगैर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं, और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। ये बात सुनने के बाद सरमंटो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस गुंडे को हो क्या गया है। फरहाद कहता है, मेरे बाबा की और यहाँ मीमल के बाबा की 70 साल पुरानी दुश्मनी है। मेरी और मीमल की शादी से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालिए सिर, और अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत से लोगों की जान जाएगी, बहुत कत्ल हो सकते हैं। सरमंटो कहते हैं कि मैं मोहब्बत के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसको किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता, और आप बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाए। यहाँ पर फरहाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फरहाद कहता है कि आप समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस लड़ाई से बचा सकती है, उसकी तो मंगनी होने जा रही है। फरहाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मंगनी जब चाहेगी टूट जाएगी। ये बात सुनने के बाद सरमंटू को दोबारा समझ आ जाती है कि वाकई ये फरहाद तो एक खतरनाक इंसानार है, ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इधर मीमिल अच्छे तरीके से तैयार हो गई होती है। पप्पू सरिया इस बार उसे कहती है कि हाय नजर ही ना लग जाए तुम्हें, मेरी ही नजर ना लग जाए।
मीमल भी खामोश हो चुकी है क्योंकि उसके बाबा जहाँ उसकी मंगनी करने जा रहे हैं और उसकी माँ भी तो वो खामोशी के साथ वहाँ कर रही है। बाप के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ ही तो यहाँ अपनों में ही तो उसकी मंगनी होने जा रही है। मैमल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। सभी मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं। इसकी माँ और पप्पू उसे लेकर आ रही होती हैं। लड़के के घर वाले और उसका बाप भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी रिश्तेदारी बढ़ने जा रही है। इधर नोरीज, अज़मा और रमीज भी ये सारा का सारा मामला देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। नोरीज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी घर वाले यहाँ पर मंगनी की रस्म शुरू कर देते हैं। लड़का इस बार अंगूठी पकड़कर मीमल को पहना रहा है और मीमल की माँ भी घड़ी लेकर लड़के को पहना रही होती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंगनी की मिठाई ही बांटी जाती है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन मीमल तो खामोश ही है। यहाँ पर वो इस बार करे तो करे क्या? इन दोनों की मंगनी के दौरान फौरन सरमंटो वहां पहुंच जाते हैं। सरमंटो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर उसकी तो मंगनी हो रही है। मंगनी के दौरान मीमल की नजर भी सरमंटो पर पड़ जाती है। फौरन वो हैरान होती है और खड़ी हो जाती है। वो सरमंटो का तारुफ सभी लोगों के साथ करवा देती है कि ये मेरे सर हैं सरमंटो। सरमंटो इस बार मीमल के साथ इस बात का जिक्र करेंगे कि फरहाद तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। वो तुम्हारी मंगनी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था कि अगर मंगनी भी हो जाएगी तो उसके बाद वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि आप लोगों के बीच की दुश्मनी इस तरह से ही हल हो सकती है कि आप फरहाद के साथ शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद मीमल सरमंटो को कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इस घर में शादी करें। इधर बाजार में जैसे ही मीमल अपनी पप्पू के साथ जा रही होती है तो फरहाद आकर इनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मीमल मेरे हवाले कर दो, इसी में आप लोगों की भी बेहतरी है और मेरी भी। सरिया बेगम बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की? आइंदा के बाद अगर हमारे रास्ते में आए तो चीर फाड़ कर देंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। मीमल भी बोल पड़ती है, कहती है कि मुझसे शादी करना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम बच गए तो सोच में रखना कि मीमल तुम्हारी है। अगर न बचे तो भूल जाना कि मीमल भी कोई थी। यहाँ पर फरहाद सरिया बेगम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उन्हें थप्पड़ भी मार देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद इस बार फैसला कर लेता है कि जिसके साथ मीमल की मंगनी हुई होती है वो उसका कत्ल कर देगा। जैसे ही वो रूट पर उतरता है, ये सारा का सारा मामला सरमंटो भी देख रहे होते हैं। फौरन फरहाद उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद फरहाद सरमंटो की भी पिटाई कर देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बड़ा कोई भी ना होगा। जिसके बाद वो मस मारिया को लेकर बनियामीन के पास पहुंच जाता है, जहां वो फरहाद के बारे में बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने कत्ल किया और कत्ल सिराज के होने वाले दामाद का क्या है? वो नहीं चाहता था कि वहां पर मेमल की शादी हो। इस तरह से उसने जबरदस्ती करके उसका कत्ल कर दिया और आज ये सोच रहा है कि वो मेमल के साथ निकाह कर लेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फरहाद को भी बनियामीन थप्पड़ मार देता है। कहता है कि अगर मेरे बेटे का कहीं पर भी जिक्र हुआ तो ये तुम्हारी नौकरी और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और मीमल के साथ अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मैं उसकी शादी इसके साथ करवा कर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जैसे ही सरमंटो घर में वापस आता है तो मसमारिया उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आप भूल जाएं। आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इन लोगों के बीच में हो। ये गुंडे लोग हैं, ये किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी जान को बचाओ और साइड पर हो जाओ, सुकून के साथ टीचिंग करो और इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मंगनी टूट जाने की खबर जब मीमल को भी पता चलेगी, जब जिसके साथ मंगनी हुई अब वो ही ना रहा तो मंगनी भी तो इस बार टूट ही गई। वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती चलाती भी है। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में फरहाद के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सिराज के ही गुंडे उस फरहाद को भी खत्म कर देंगे। जिस तरह से वो सिराज की इज्जत यानी मीमल की इज्जत पर वार करने की कोशिश कर रहा है। सिराज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी की इज्जत पर वो वार कर रहा है।
फरहाद तो इस दुनिया से चला जाएगा, जिसके बाद सरमंटो इस बार मीमल की मोहब्बत में फंस जाएंगे। मीमल और सरमंटो के बीच में आने वाले वक्त में मोहब्बत होने ही वाली है। इन दोनों की मोहब्बत आगे तक चलेगी और वो दोनों आने वाले वक्त में क्या पता शादी भी कर लें। कौन कौन चाहता है कि मीमल को सरमंटो के हाथ आ जाना चाहिए। इन दोनों की जोड़ी इस बार बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फरहाद का वाकई कत्ल हो जाना चाहिए। इस तरह से उसने एक बुजुर्ग बाप की तजलील की है और अफरा के साथ भी उसने बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उस ड्रामा सीरियल में फरहाद की मुलाकात बिलआखिर सरमंटो से होती है। फरहाद सरमंटो से दरख्वास्त करता है कि वो जल्द अज जल्द उसकी और मीमल की शादी करवा दें। इसी दौरान फरहाद मीमल के होने वाले मनगीत्र को कत्ल कर देता है। फरहाद पप्पू सरिया के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और मीमल को भगाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगा। आने वाले एक साथ में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अफरा का बाप इस बार दर बद्र की ठोकरें खाते हुए पुलिस स्टेशन से निकल आता है। उसे इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि इंसाफ पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलना है। न हकीकत में मिलता है और न ही ड्रामों में। अगर मिलता है तो सिर्फ पैसे वालों को ही मिलता है। वो यहाँ खाली हाथ पहुंच जाता है। आने वाले वक्त में अफरा फरहाद के पास ही मिलेगी और सारा सच फरहाद ही बताएगा। दूसरी जानिब मीमल की मंगनी होने जा रही होती है। जब ये बात फरहाद को पता चलती है तो वो फौरन सरमंटो के घर पहुंच जाता है, जहां सरमंटो गाड़ी से नीचे उतर रही होती है। फरहाद उसका पीछा कर रहा होता है। सरमंटो की नज़र इस बार फरहाद पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि फरहाद आखिर उसके पीछे क्या करने आया है। फरहाद नीचे उतरकर सरमंटो को सलाम करता है और कहता है, जी कैसे हैं आप? आ जाएं, अंदर बैठते हैं, चाय पीते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर फरहाद सरमंटो के सामने सारी हकीकत और सच सामने ले आता है। वो कहता है कि मैं मीमल के बगैर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं, और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। ये बात सुनने के बाद सरमंटो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस गुंडे को हो क्या गया है। फरहाद कहता है, मेरे बाबा की और यहाँ मीमल के बाबा की 70 साल पुरानी दुश्मनी है। मेरी और मीमल की शादी से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सिर, और अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत से लोगों की जान जाएगी, बहुत कत्ल हो सकते हैं। सरमंटू कहते हैं कि मैं मोहब्बत के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसको किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता, और आप बात कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाए। यहाँ पर फरहाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरहाद कहता है कि आप समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस लड़ाई से बचा सकती है। उसकी तो मंगनी होने जा रही है। फरहाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मंगनी जब चाहेगी टूट जाएगी। ये बात सुनने के बाद सरमंटू को दोबारा समझ आ जाती है कि वाकई ये फरहाद तो एक खतरनाक इंसानार है। ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इधर मीमिल अच्छे तरीके से तैयार हो गई होती है। पप्पू सरिया इस बार उसे कहती है कि हाय नजर ही ना लग जाए तुम्हें, मेरी ही नजर ना लग जाए। मीमल भी खामोश हो चुकी है, क्योंकि उसके बाबा जहां उसकी मंगनी करने जा रहे हैं और उसकी माँ भी तो वो खामोशी के साथ वहां कर रही है। बाप के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ ही तो यहाँ अपनों में ही तो उसकी मंगनी होने जा रही है। मैमिल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। सभी मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं। इसकी माँ और पप्पू उसे लेकर आ रही होती हैं। लड़के के घर वाले और उसका बाप भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी रिश्तेदारी बढ़ने जा रही है। इधर नोरीज, अज़मा और रमीज भी ये सारा का सारा मामला देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। नोरीज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी घर वाले यहाँ पर मंगनी की रस्म शुरू कर देते हैं। लड़का इस बार अंगूठी पकड़कर मीमल को पहना रहा है
और मीमल की माँ भी घड़ी लेकर लड़के को पहना रही होती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंगनी की मिठाई ही बांटी जाती है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन मीमल तो खामोश ही है। यहाँ पर वो इस बार करे तो करे क्या? इन दोनों की मंगनी के दौरान फौरन सरमंटो वहां पहुंच जाते हैं। सरमंटो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर उसकी तो मंगनी हो रही है। मंगनी के दौरान मीमल की नजर भी सरमंटो पर पड़ जाती है। फौरन वो हैरान होती है और खड़ी हो जाती है। वो सरमंटो का तारुफ सभी लोगों के साथ करवा देती है कि ये मेरे सर हैं सरमंटो। सरमंटो इस बार मीमल के साथ इस बात का जिक्र करेंगे कि फरहाद तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। वो तुम्हारी मंगनी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था कि अगर मंगनी भी हो जाएगी तो उसके बाद वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि आप लोगों के बीच की दुश्मनी इस तरह से ही हल हो सकती है कि आप फरहाद के साथ शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद मीमल सरमंटो को कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इस घर में शादी करें। इधर बाजार में जैसे ही मीमल अपनी पप्पू के साथ जा रही होती है तो फरहाद आकर इनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मीमल मेरे हवाले कर दो, इसी में आप लोगों की भी बेहतरी है और मेरी भी। सरिया बेगम बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की? आइंदा के बाद अगर हमारे रास्ते में आए तो चीर फाड़ कर देंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। मीमल भी बोल पड़ती है, कहती है कि मुझसे शादी करना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम बच गए तो सोच में रखना कि मीमल तुम्हारी है। अगर ना बचे तो भूल जाना कि मीमल भी कोई थी। यहाँ पर फरहाद सरिया बेगम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उन्हें थप्पड़ भी मार देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद इस बार फैसला कर लेता है कि जिसके साथ मीमल की मंगनी हुई होती है वो उसका कत्ल कर देगा। जैसे ही वो रोड पर उतरता है, ये सारा का सारा मामला सरमंटो भी देख रहे होते हैं। फौरन फरहाद उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद फरहाद सरमंटो की भी पिटाई कर देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बड़ा कोई भी ना होगा। जिसके बाद वो मस्त मारिया को लेकर बनियामीन के पास पहुंच जाता है, जहां वो फरहाद के बारे में बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने कत्ल किया और कत्ल सिराज के होने वाले दामाद का क्या है? वो नहीं चाहता था कि वहां पर मेमल की शादी हो। इस तरह से उसने जबरदस्ती करके उसका कत्ल कर दिया और आज ये सोच रहा है कि वो मेमल के साथ निकाह कर लेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फरहाद को भी बनियामीन थप्पड़ मार देता है। कहता है कि अगर मेरे बेटे का कहीं पर भी जिक्र हुआ तो ये तुम्हारी नौकरी और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और मीमल के साथ अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मैं उसकी शादी इसके साथ करवा कर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जैसे ही सरमंटो घर में वापस आता है तो मुस्मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आप भूल जाएं। आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इन लोगों के बीच में हो। ये गुंडे लोग हैं, ये किसी कस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी जान को बचाओ और साइड पर हो जाओ, सुकून के साथ टीचिंग करो और इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मंगनी टूट जाने की खबर जब मीमल को भी पता चलेगी, जब जिसके साथ मंगनी हुई अब वो ही ना रहा तो मंगनी भी तो इस बार टूट ही गई। वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती चलाती भी है। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में फरहाद के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सिराज के ही गुंडे उस फरहाद को भी खत्म कर देंगे। जिस तरह से वो सिराज की इज्जत यानी मीमल की इज्जत पर वार करने की कोशिश कर रहा है। सिराज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी की इज्जत पर वो वार कर रहा है। फरहाद तो इस दुनिया से चला जाएगा। जिसके बाद सरमंटो इस बार मीमल की मोहब्बत में फंस जाएंगे। मीमल और सरमंटो के बीच में आने वाले वक्त में मोहब्बत होने ही वाली है। इन दोनों की मोहब्बत आगे तक चलेगी और वो दोनों आने वाले वक्त में क्या पता शादी भी कर लें।
कौन कौन चाहता है कि मीमल को सरमंटो के हाथ आ जाना चाहिए? इन दोनों की जोड़ी इस बार बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फरहाद का वाकई कत्ल हो जाना चाहिए? इस तरह से उसने एक बुजुर्ग बाप की तजलील की है और अफरा के साथ भी उसने बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रामा सीरियल में फरहाद की मुलाकात बिल आखिर सरमंटो से होती है। फरहाद सरमंटो से दरख्वास्त करता है कि वो जल्द अज जल्द उसकी और मीमल की शादी करवा दें। इसी दौरान फरहाद मीमल के होने वाले मनगीत्र को कत्ल कर देता है। फरहाद पप्पू सरिया के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और मीमल को भगाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाएगा। आने वाले एक साथ में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अफरा का बाप इस बार दर बद्र की ठोकरें खाते हुए पुलिस स्टेशन से निकल आता है। उसे इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि इंसाफ पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलना है, न हकीकत में मिलता है और न ही ड्रामों में। अगर मिलता है तो सिर्फ पैसे वालों को ही मिलता है। वो यहाँ खाली हाथ पहुंच जाता है। आने वाले वक्त में अफरा फरहाद के पास ही मिलेगी और सारा सच फरहाद ही बताएगा। दूसरी जानिब मीमल की मंगनी होने जा रही होती है। जब ये बात फरहाद को पता चलती है तो वो फौरन सरमंटो के घर पहुंच जाता है, जहां सरमंटो गाड़ी से नीचे उतर रही होती है। फरहाद उसका पीछा कर रहा होता है। सरमंटो की नज़र इस बार फरहाद पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि फरहाद आखिर उसके पीछे क्या करने आया है। फरहाद नीचे उतरकर सरमंटो को सलाम करता है और कहता है, जी कैसे हैं आप? आ जाएं, अंदर बैठते हैं, चाय पीते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर फरहाद सरमंटो के सामने सारी हकीकत और सच सामने ले आता है। वो कहता है कि मैं मीमल के बगैर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं, और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। ये बात सुनने के बाद सरमंटो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस गुंडे को हो क्या गया है। फरहाद कहता है, मेरे बाबा की और यहाँ मीमल के बाबा की 70 साल पुरानी दुश्मनी है। मेरी और मीमल की शादी से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालिए सिर, और अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत से लोगों की जान जाएगी, बहुत कत्ल हो सकते हैं। सरमंटू कहते हैं कि मैं मोहब्बत के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसको किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता, और आप बात कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाए। यहाँ पर फरहाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरहाद कहता है कि आप समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस लड़ाई से बचा सकती है। उसकी तो मंगनी होने जा रही है। फरहाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मंगनी जब चाहेगी टूट जाएगी। ये बात सुनने के बाद सरमंटू को दोबारा समझ आ जाती है कि वाकई ये फरहाद तो एक खतरनाक इंसानार है। ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इधर मीमिल अच्छे तरीके से तैयार हो गई होती है। पप्पू सरिया इस बार उसे कहती है कि हाय नजर ही ना लग जाए तुम्हें, मेरी ही नजर ना लग जाए। मीमल भी खामोश हो चुकी है, क्योंकि उसके बाबा जहां उसकी मंगनी करने जा रहे हैं और उसकी माँ भी तो वो खामोशी के साथ वहां कर रही है। बाप के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ ही तो यहाँ अपनों में ही तो उसकी मंगनी होने जा रही है। मैमिल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। सभी मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं। इसकी माँ और पप्पू उसे लेकर आ रही होती हैं। लड़के के घर वाले और उसका बाप भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी रिश्तेदारी बढ़ने जा रही है। इधर नोरीज, अज़मा और रमीज भी ये सारा का सारा मामला देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। नोरीज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी घर वाले यहाँ पर मंगनी की रस्म शुरू कर देते हैं। लड़का इस बार अंगूठी पकड़कर मीमल को पहना रहा है और मीमल की माँ भी घड़ी लेकर लड़के को पहना रही होती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंगनी की मिठाई ही बांटी जाती है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन मीमल तो खामोश ही है।
यहाँ पर वो इस बार करे तो करे क्या? इन दोनों की मंगनी के दौरान फौरन सरमंटो वहां पहुंच जाते हैं। सरमंटो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर उसकी तो मंगनी हो रही है। मंगनी के दौरान मीमल की नजर भी सरमंटो पर पड़ जाती है। फौरन वो हैरान होती है और खड़ी हो जाती है। वो सरमंटो का तारुफ सभी लोगों के साथ करवा देती है कि ये मेरे सर हैं सरमंटो। सरमंटो इस बार मीमल के साथ इस बात का जिक्र करेंगे कि फरहाद तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। वो तुम्हारी मंगनी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था कि अगर मंगनी भी हो जाएगी तो उसके बाद वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि आप लोगों के बीच की दुश्मनी इस तरह से ही हल हो सकती है कि आप फरहाद के साथ शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद मीमल सरमंटो को कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इस घर में शादी करें। इधर बाजार में जैसे ही मीमल अपनी पप्पू के साथ जा रही होती है तो फरहाद आकर इनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मीमल मेरे हवाले कर दो, इसी में आप लोगों की भी बेहतरी है और मेरी भी। सरिया बेगम बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की? आइंदा के बाद अगर हमारे रास्ते में आए तो चीर फाड़ कर देंगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। मीमल भी बोल पड़ती है, कहती है कि मुझसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम बच गए तो सोच में रखना कि मीमल तुम्हारी है, अगर ना बचे तो भूल जाना कि मीमल भी कोई थी। यहाँ पर फरहाद सरिया बेगम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उन्हें थप्पड़ भी मार देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद इस बार फैसला कर लेता है कि जिसके साथ मीमल की मंगनी हुई होती है वो उसका कत्ल कर देगा। जैसे ही वो रोड पर उतरता है, ये सारा का सारा मामला सरमंटो भी देख रहे होते हैं। फौरन फरहाद उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद फरहाद सरमंटो की भी पिटाई कर देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बड़ा कोई भी ना होगा। जिसके बाद वो मस्मारिया को लेकर बनियामीन के पास पहुंच जाता है, जहां वो फरहाद के बारे में बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि आपके बेटे ने कत्ल किया और कत्ल सिराज के होने वाले दामाद का क्या है? वो नहीं चाहता था कि वहां पर मेमल की शादी हो। इस तरह से उसने जबरदस्ती करके उसका कत्ल कर दिया और आज ये सोच रहा है कि वो मेमल के साथ निकाह कर लेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फरहाद को भी बनियामीन थप्पड़ मार देता है। कहता है कि अगर मेरे बेटे का कहीं पर भी जिक्र हुआ तो ये तुम्हारी नौकरी और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और मीमल के साथ अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मैं उसकी शादी उसके साथ करवा कर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जैसे ही सरमंटो घर में वापस आता है तो मस्मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आप भूल जाएं, आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इन लोगों के बीच में हो। ये गुंडे लोग हैं, ये किसी कसम का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी जान को बचाओ और साइड पर हो जाओ, सुकून के साथ टीचिंग करो और इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मंगनी टूट जाने की खबर जब मीमल को भी पता चलेगी, जब जिसके साथ मंगनी हुई अब वो ही ना रहा तो मंगनी भी तो इस बार टूट ही गई। वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती चलाती भी है। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में फरहाद के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सिराज के ही गुंडे उस फरहाद को भी खत्म कर देंगे। जिस तरह से वो सिराज की इज्जत यानी मीमल की इज्जत पर वार करने की कोशिश कर रहा है। सिराज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी की इज्जत पर वो वार कर रहा है। फरहाद तो इस दुनिया से चला जाएगा। जिसके बाद सरमंटो इस बार मीमल की मोहब्बत में फंस जाएंगे। मीमल और सरमंटो के बीच में आने वाले वक्त में मोहब्बत होने ही वाली है। इन दोनों की मोहब्बत आगे तक चलेगी और वो दोनों आने वाले वक्त में क्या पता शादी भी कर लें। कौन कौन चाहता है कि मीमल को सरमंटो के हाथ आ जाना चाहिए। इन दोनों की जोड़ी इस बार बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली है।
کون کون چاہتا ہے کہ فرحاد کا واقعی قتل ہو جانا چاہیے؟ اس طرح سے اس نے ایک بزرگ باپ کی تذلیل کی ہے اور افرا کے ساتھ بھی اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہوئی ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنے خیال کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔